मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी आपको मैंने प्रीवियस चैप्टर पढ़ाया। उस चैप्टर का नाम था फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस के बारे में डिस्कस कराया था आपको। आपके जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको बताया। आई होप डेट शायद आप लोगों को समझ में भी आया होगा। आप जानते हैं कि जिंदगी की शुरुआत जैसे मतलब शुरुआत सुबह होता है, नया दिन होता है, नई जन्म बातें होती है, नया जीवन होता है। इसी प्रकार हर चैप्टर के बाद अलग अलग चैप्टर्स आते हैं, हर टाइप के क्वेश्चन पढ़ने को मिलते हैं और नए नए तरीके पढ़ने को मिलते हैं। तो और एक आप ये भी जानते हैं कि हर किसी न किसी का किसी से कोई ना कोई संबंध होता है। जिसमें डेसिमल पढ़ाया तो आपको पता होगा कि डेसिमल का रिलेशन फ्रैक्शन से है। डेसिमल का रिलेशन फ्रैक्शन से है। देखते हैं क्या रिलेशन है, आपको देखने को मिलेगा। चैप्टर 6 है डेसिमल यानी कि दशमलव। मैंने एक वीडियो डाली आपको इंट्रोडक्शन, जिसमें डेसिमल का सारा इंट्रोडक्शन दिया गया है। आप उस इंट्रोडक्शन से देखिएगा, समझिएगा क्या बताया गया डेसिमल के बारे में। आज उसी क्रम में हम एक्सरसाइज पे डिस्कस करेंगे। जो पर लेटर रिकॉल्स है, उसमें क्या कह रहा है। दशमलव का मतलब होता है जिसके डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000, 10,000 इस क्रम में कोई भी आता है, इसको डिवाइड करके डेसिमल में प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर ना। अब यहाँ बात आती है, ऐसे क्वेश्चन पहला कह रहा है लेटर रेकॉर्ड में। देखिए बेटा, कह रहा चूज द करेक्ट वर्ड एंड फिल इन द ब्लैंक्स। पेज नंबर आपका दिया 105। अब पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहले का ए कह रहा है कि एनी नंबर बिलोंगिंग टू द बेस 10 नंबर सिस्टम इज कॉल्ड नंबर। उसको क्या बोलते हैं? डेसिमल। क्या बोलते हैं बेटा? डेसिमल। क्या बोलते हैं? क्वेश्चन नंबर बी, द होल नंबर ऑफ पार्ट डेसिमल आर दोज डिजिट लाइक टू द डेसिमल पॉइंट। कौन से पॉइंट होता है वो? लेफ्ट। कहां होता है बेटा? लेफ्ट। क्या होता है बेटा? लेफ्ट। अब आपके दिमाग में आराम से लेफ्ट होता है तो होल पार्ट क्या होता है? मैं कोई सवाल लिख दिया 2.34, तो जी आप जो है कि आपको होल पार्ट क्या है? होल पार्ट। जी आपका क्या है? डेसिमल पार्ट। अब हमने इसमें क्वेश्चन लिखा था द होल पार्ट ऑफ द डेसिमल आर दो डिजिट विच लाई टू द डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट होता है वो कहां होता है? लेफ्ट। होल पार्ट कितना? लेफ्ट होता है। क्लियर ना। क्वेश्चन नंबर सी समझिए बेटा, इन अ डेसिमल 23.45 द होल नंबर पार्ट। होल नंबर पार्ट मुझे मैंने आपको बताया था कि डेसिमल के इसेट नंबर यानी 23 आपका क्या है? होल पार्ट। क्या है? होल पार्ट। क्वेश्चन नंबर डी क्या कह रहा है कि एनी फ्रैक्शन कैन बी रिटन। कोई फ्रैक्शन को हम डेसिमल नंबर में लिख सकते हैं, कोई भी फ्रैक्शन को। क्लियर ना। डेसिमल रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। डेसिमल यानी क्वेश्चन नंबर ई में क्या? डेसिमल कैन क्या लगाएंगे यहाँ पे? डेसिमल कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। क्लियर स्टूडेंट्स। अब चलते हैं ट्रू फॉल्स की ओर। ट्रू फॉल्स क्या कह रहा है? स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स। बताना एक ट्रू है या फॉल्स। कह रहा है डेसिमल नंबर हैज होल नंबर पार्ट एंड फ्रैक्शनल पार्ट। एक डेसिमल नंबर में होल नंबर पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट होता है या नहीं? बिल्कुल सत्य बात है। मैं अभी बताया कि ये होल पार्ट है, ये डेसिमल पार्ट है। एक डेसिमल नंबर में होल पार्ट और डेसिमल पार्ट होता है। क्लियर ना। The fractional part of decimal number is represented by the digit left to decimal। ये wrong है, ये ट्रू, ये फॉल्स है, क्योंकि वो लेफ्ट से नहीं होता, वो कहां से होता है? राइट से। क्लियर ना। क्वेश्चन नंबर सी या मतलब 4 मान लीजिए। सेकंड का ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। सी क्वेश्चन क्या कह रहा है? द डेसिमल पॉइंट इज सेपरेटेड यूज्ड टू सेपरेट द होल पार्ट एंड द फ्रैक्शनल पार्ट। बिल्कुल राइट, ट्रू बात है बेटा। क्वेश्चन नंबर डी क्या कह रहा है? कह रहा है कि फ्रैक्शनल नंबर 1/100 इज इक्वल टू 0.001।
बेटा रॉन्ग है, क्योंकि 0.01 होती है, यहाँ कह रहा है 0.001 मतलब ये क्या है, फॉल्स है। क्या है, फॉल्स। क्वेश्चन नंबर ई 0.05 या 0.50 लाइक क्वेश्चन है, बिल्कुल राइट जी, लाइक क्वेश्चन है, ये ट्रू है जी। आपके कुछ समझ लीजिए कि आपके मान लीजिए आपके कुछ आपके लेटर पेपर्स में कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताए। अब हम लोग चलते एक्सरसाइज को देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 6.1 है। पहला क्वेश्चन कह रहा है एक बॉक्स बना है। अगर आप बुक में देखेंगे गौर से बेटा, तो आप देखना छोटे छोटे बॉक्सेस बने हैं, बिल्कुल मैंने आपको प्रारूप दिखाया है। आप अपनी बुक्स में देखेंगे इसमें कुछ प्रारूप बने हैं, यानी कि 10x10 का ग्रिड है। कितने बाई कितने का ग्रिड है बेटा, 10x10 का ग्रिड है। जब 10x10 का ग्रिड है यानी कि पूरा 100 बना। ये बड़ा बॉक्स जो ग्रिड होते हैं छोटे छोटे, तो 100 ग्रिड्स होते हैं। 100 है मान लीजिए, तो उसमें देखते हैं कुछ भाग क्या है, कलरफुल है। उस भाग को सबसे पहले काउंट करेंगे। मैंने अपनी बुक में काउंट किया, मैं देखता हूं कि 40 भाग है जो बिल्कुल कलरफुल है, यानी इसका अगर फिक्सल में फॉर्म लिखेंगे तो 40 अपॉन, क्योंकि पूरे कितने हैं 100, 10 से 10 खत्म, यानी कि 0.4। क्लियर स्टूडेंट। इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। आप बी नंबर कह रहा है इसमें कुछ ग्रिड है 1 2 3 4, चार बने हैं, कुछ बॉक्स, चार बॉक्स बने हैं। एक बॉक्स में 10 है और 10 1 10 10 20 10 30, 3 बॉक्स बिल्कुल रंगे हुए यानी 30 हो गया। कुछ चौथे बॉक्स में कुछ रंगे यानी 8 भाग रंगे हैं, तो यानी कि अपॉन में लेना, पॉइंट का पॉइंट वाला हिस्सा हो जाता है, यानी कि सीधा सीधा इसका आंसर बना, कितना बना 38 अपॉन 10। इसका आंसर आएगा 3.8। कितना आएगा 3.8। इसमें क्वेश्चन नंबर सी आप बुक में देखेंगे बेटा, तो देखते हैं दो बॉक्स पूरे यानी 100 की दो बॉक्स कंप्लीट है। तीसरे बॉक्स में 5 रंगे हुए हैं, यानी कि इसका आंसर पूरा का जोड़ेंगे 205 बना 205 अपॉन कितना हुआ 100, यानी कि इसका आएगा 2.05। आप बुक में देख लीजिएगा और ग्रिड बना लीजिएगा, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर डी देखेंगे बुक में बेटा, तो क्या कह रहा है, कह रहा है कुछ बॉक्सेस हैं, कुछ बॉक्सेस बिल्कुल टोटल लगे हुए हैं, 1 2 3 4, 4 बॉक्स रखे हैं 4। इसके बाद कुछ भाग ऐसे जो लगे, जो 37 भाग ऐसे जो नहीं लगे, छोटे छोटे बॉक्स लगे हुए हैं, यानी इसका क्या हो जाएगा 437 अपॉन 100। इसको बदलेंगे तो 4.37 कितना हो जाएगा 4.37। पहला क्वेश्चन आप लोग इस प्रकार से लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड कैसे लगाएंगे सुन लीजिए। कह रहा रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेसिमल यूजिंग अ ग्रिड, यानी कि 3.01, यानी आप देखते हैं कि जीरो बना रहा है, यानी कि हमें दो तीन बॉक्स ऐसे बनाने 100 की बॉक्स बनाएंगे। चौथा बॉक्स जो बनाएंगे उसमें आप एक छोटा सा खाना कलर कर देंगे, और उसके बाद आप तो जो ग्रेड बनाना है अपन को, तो हम टी बॉक्स तो पूरे पूरे रंग देंगे। चौथे बॉक्स में छोटा सा खाना, यानी कहने का तो एक रंग देंगे, तो आपका ये कहलाएगा 3.01 बना लेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर बी लिखा 2.2, यानी कि आपको दो बॉक्स 10x10 के, दो 10 10 के क्वेश्चन में बी था, सेम इसी टाइप की दो बॉक्स बनाने हैं, ठीक है ना। तो पहले दो तीन बनाएंगे, कितने बनाएंगे 3 बॉक्स, दो पूरे रंग देंगे आप। तीसरे में क्या करेंगे आप, दो खाने लगेंगे, कितने लगेंगे 2, इसका जो चित्र हो जाएगा वो 2.2 को शो करेगा। इसी अर्थ पे आप डी ई एफ लगा लेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्लियर स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड कैसे लगाएंगे समझेंगे बेटा।
अब हम लोग क्या देखते हैं कि नंबर लाइन बनी हुई है, आप बुक में आप देख लीजिए, इसमें ब्लैक बोर्ड में आप समझ रहे हैं, बुक में देखिएगा क्या रहा है कि जो ए पॉइंट है वो कहाँ तक है, किसकी की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी। हम देखते हैं 1 ये क्या है 1 2 3 4 5 में खाने पे, यानी इसका आंसर आएगा ए की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 1.5। बी देखिए कहाँ बना है, यहाँ बना 3.2, कितना आएगा इसका आंसर 3.2। सी देखेंगे बेटा चित्र में 4.1, सी की वैल्यू कितना आएगी बेटा 4.1। डी देखेंगे कितना आ रहा 5, कितना आ रहा बेटा डी की वैल्यू कितनी आ रही 5। ई देखेंगे कहाँ बना है यानी कि 5, 0 पॉइंट कितना आएगा ई 0.3, कितना आएगा। एफ देखेंगे कितना आ रहा है एफ 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 2 पॉइंट कितना आएगा 7। ये थे पहला क्वेश्चन जो आपको बनाने थे, इस प्रकार से आप बनाएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर कि 4 क्वेश्चन किस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे, देखेंगे बेटा समझेंगे गौर से, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर लाइन ऑन रिप्रेजेंट फॉलोइंग डेसिमल ऑन अ नंबर लाइन, कह रहा है 7.8, कितना कह रहा है 7.8। तो देखिए 7.8 कह रहा हम दिखाएंगे देखो बेटा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 यानी कि उसने कहा है पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि 7.8, हम देखते हैं 1 2 3 मतलब 7.8 यानी 7 का 1 2 3 4 ये 5 हुए 6 7 8 यहाँ पे हो गया। इसका नाम पहला क्वेश्चन में पूछा है लिख दीजिए a पॉइंट इक्वल टू 7.8, क्लियर ना। क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है 3.3, 3 जो ये आपका 1 2 3 यहाँ हुआ, बी क्वेश्चन का इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो 3.3, कितना जाएगी 3.3। क्वेश्चन नंबर सी कह रहा है 1.9, 1 तो हो गया यहाँ पे हो गया यानी कि 1.9 यानी कि कितना हो जाएगा सी की वैल्यू जाएगी यानी कि 1.9, क्लियर ना। क्वेश्चन नंबर डी है 0.5 यानी इससे भी कम है यानी कि ये सेंटर हो जाएगा, लिखेंगे सी के बाद डी क्वेश्चन का आंसर 0.5, क्लियर ना। इसके बाद कह रहा है 2.6 यानी ये हुआ, लिखेंगे डी बराबर 2.6, क्लियर ना। इसके कह रहा है 4.7, 4 भी यहाँ है ए 5 6 7 यहाँ हुआ, लिख देंगे 4.7 यानी कौन सा क्वेश्चन था ये 4.7 था ना जो क्वेश्चन नंबर कितना था एफ था। ई में कितना था 2.6, क्लियर। ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपको दिखाने थे या बताने समझाने थे, मैंने आपको समझाए, आपको समझ में भी आ गए होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो आपको मैंने बता दिया है, क्लियर ना। ये नंबर लाइन बनाना बताया मैंने आपको। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, क्या करना है क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे कैसे बनेगा, समझेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर बेटा 4 कह रहा है 5 राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इन द डेसिमल प्लेस कर दीजिए, कह रहा है 50.72, 50.72, 50 यानी 0 5 पॉइंट नीचे क्या आ जाएगा बेटा 0.72, क्लियर ना। कह रहा है 823 यानी 328 823.2 29 यानी 29.804। अगला कह रहा है 700 यानी 007.07, कह रहा 1.020। अगला कॉलम अपना 1000 बनाएंगे क्या आएगा 5, इसका भी कॉलम अपना पड़ेगा हम लोगों को 50। इसके क्या कह रहा है 3883
0.0651। आप 5 क्वेश्चन को इस प्रकार से प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे वगैरह स्केल और पट्टी उसकी सहायता से, आप इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर स्टूडेंट, मैंने आपको समझाया, आप इस प्रकार से बनाएंगे। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, तो क्या रहा है, राइट द डेसिमल नंबर रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग, राइट द डेसिमल नंबर्स रिप्रेजेंट ऑन द फॉलोइंग। रिप्रेजेंट करना है, देखते हैं कैसे करते हैं। समझिए और बेटा, आप लोग बुक खोल के रखिएगा, बुक से आपको क्लियर समझ आएगा बेटा। मैं कह रहा हूँ बार बार, आप बुक को खोल के रखिएगा। क्लियर ना? समझिए गौर से बेटा, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि राइट द, जैसे का पहला क्वेश्चन मान लीजिए, छठे क्वेश्चन का पहला कह रहा है 200 प्लस 10 प्लस 7 प्लस 0.1 प्लस 0.05, इसमें जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी। क्वेश्चन नंबर बी देखेंगे, क्या कह रहा है, कह रहा है 7000 प्लस 400 प्लस 2 प्लस 0.002, इसकी कितनी वैल्यू आएगी। क्वेश्चन नंबर सी देखेंगे, क्या रहा है 100 प्लस 10 प्लस 1 प्लस 1/10 प्लस 1/100 प्लस 1/1000। क्लियर ना? क्वेश्चन नंबर सी का क्वेश्चन नंबर डी देखेंगे बेटा, कह रहा है 80,000 प्लस 400 प्लस 1 प्लस 7/10 प्लस 1/2/1000। क्वेश्चन नंबर ई देखेंगे, क्या कह रहा है, कह रहा है 200 प्लस 6 ones प्लस 110 प्लस 800। क्वेश्चन नंबर एफ कह रहा है 7000 प्लस 8 tens प्लस 5 tens प्लस 6000 प्लस 3/10,000। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे, क्या रहा 200 प्लस 10 प्लस 7 यानी 217 पॉइंट। अब इसको सॉल्व करना है, कितना आएगा 1, ये कन्वर्टेशन टू होगा यानी 15, कितना आएगा, सेम 1 डिजिट तो 2 डिजिट कम से आ रहा था। अगला क्वेश्चन जोड़ेंगे, इसको कितना आएगा 7402.002 कितना है बेटा 002। क्वेश्चन नंबर सी, इसका कितना आएगा 100 प्लस 10 यानी 111.111, क्योंकि 10 100 और 1000 इतना से दिया है। अगले का आंसर कितना आएगा 80401.702 कितना आएगा, क्योंकि 10 में 100 डिजिट है नहीं तो एक जीरो बढ़ेगी यहाँ पे। अगला क्वेश्चन नंबर ई, क्या 206 ones पॉइंट 1 10 क्या कर दिया, 10 क्या कर दिया है 100 18 कितना हुआ जाएगा 18। क्लियर ना? अगला क्वेश्चन क्या रहा है 7080 .5063। आप ऐसे क्वेश्चन को इस टाइप से लगाएंगे। क्लियर ना? आया समझ नहीं आया? अब क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है फॉर ईच आर द पार्ट इन द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 6 राइट इन द अदर टू एक्सपेंडेड फॉर्म। इसकी प्रत्येक क्वेश्चन जैसे आपको पता है कि एक क्वेश्चन के तीन फॉर्म होते हैं,
हम देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसकी और फॉर्म लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देखेंगे और समझेंगे। बेटा गौर से समझेंगे, मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे मान लीजिए ये आपके क्वेश्चन दिए हैं, पहला क्वेश्चन 6 जो सॉल्व करना है, समझेंगे गौर से। कह रहा है कि पार्टनर क्वेश्चन था, सेम पार्टनर क्वेश्चन के छठवें क्वेश्चन में दो रूल और लगना, दो टाइप से और लगाना है किसी सवाल को। कैसे लगाएंगे देखेंगे और समझेंगे बेटा गौर से। क्लियर ना? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, पहला इसका पहला क्वेश्चन है 200 प्लस 10 प्लस 7, इसके दो रूट और लिखने हैं। इसके दो रूट क्या हो सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपको लिखना है। क्लियर है स्टूडेंट? आप देखेंगे और समझेंगे बेटा गौर से समझेंगे। जैसे कि छठवें का ए, इसके सेकंड टाइप का क्वेश्चन कैसा आएगा देखिए बेटा। देखेंगे 200 प्लस 10 प्लस 7 प्लस 1/10 प्लस 5/100, इसी का दूसरा रूप लिखेंगे हम। तो कैसे लिखेंगे बेटा? 200 प्लस 1/10 प्लस 7 ones प्लस 1/10 TENTHS प्लस 500 SUNDREDTS। क्लियर ना? क्वेश्चन नंबर बी, इस रूप का दूसरा रूप लिखना है तो क्या लिखेंगे आप लोग? 7000 प्लस 400 प्लस 2 प्लस 2/1000। कितना आएगा? 2/1000। इसी का दूसरा रूप लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे 7000 प्लस 400 प्लस 2 1 प्लस 2000 THOUSANDTHS। इसी टाइप के आपके जो क्वेश्चन हैं, मतलब एक क्वेश्चन दिखा है उसका, जैसे मान लीजिए आप इस टाइप का क्वेश्चन है, इसका एक रूप आप लिखेंगे, दो रूप इसके और लिखने हैं, तो आप लोग कैसे लिखेंगे आप लोग स्वयं सॉल्व करेंगे। क्लियर स्टूडेंट? ये था क्वेश्चन नंबर 7 जो कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? कह रहा है कि राइट द 3 एक्सपेंडेड फॉर्म इन फॉलोइंग डेसिमल। अब देखेंगे, मैं बता रहा हूं, आप गौर से समझेंगे। क्लियर ना? मिटा क्लियर कर रहा हूं बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 का पहला क्वेश्चन कह रहा है 504.75। इसके हमें एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है, लेकिन तीन रूप लिखने हैं। पहला रूप 500 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 7/10 प्लस 5/100। इसी का दूसरा रूप लिखेंगे तो 500 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 0.7 प्लस 0.052। इसका तीसरा रूप लिखेंगे हम लोग बेटा 500 प्लस 4 1 प्लस 7/10 TENTHS प्लस 500 SUNDREDTS
DTH, जहां DTH लग जाता है वो आपको डेसिमल पार्ट को इंगित करता है। मतलब एवरी क्वेश्चन को आप इस टाइप से लगाएंगे, चाहे क्वेश्चन नंबर ए हो चाहे बी। अब बी देखेंगे इस टाइप से क्या रहा है 622.042, इसको क्या लगाएंगे देखेंगे बेटा। इसका पहला पार्ट लिखेंगे 600 + 20 + 2 प्लस 410 400 + 2/1000। इसका दूसरा रूप लिखेंगे 600 + 20 + 2 प्लस 0.04 प्लस 0.002। क्लियर ना। इसका तीसरा रूप लिखेंगे 600 प्लस 2 10 प्लस 2 1 प्लस 400 HUNDREDTH प्लस 2000 THOUSANDTHS। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन है बेटा आप लोग स्वयं लगाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन के तीन टाइप से आपको एक्सपेंडेड फॉर्म करना है, जो मैंने आपको बता दिया है। तो रिमेनिंग क्वेश्चन बेटा आप लोग स्वयं लगाएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 9। कहां चलते बेटा 9 की ओर। 9 क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे बेटा। क्या 9 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है बेटा कि राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन अ वर्ड। डेसिमल को वर्ड में लिखना। पहला क्वेश्चन लिखा 123.50। इसको हम लोग वर्ड में लिखेंगे बेटा। देखेंगे कैसे लिखेंगे। लिखेंगे इसको 123 प्लस 123। अब क्या बोलेंगे इसको 0.50। क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी क्या कह रहा है 8291.213। इसको लिखना है। उसको क्या बोलेंगे 1 10 100,000 यानी कि 8000 THOUSAND 8291.213। क्वेश्चन नंबर अब आगे लिखेंगे। मैं आपको सब बता रहा हूं, आप लोग किताब में देखिए और समझिए, आप लोग स्वयं करेंगे। क्वेश्चन नंबर सी लिखा है 71.17। इसको क्या लिखेंगे 70 70 1 1.1 क्वेश्चन नंबर डी लिखेंगे। इसको कैसे लिखेंगे लेकिन 38.1 लिखेंगे 38.1। अगला लिखेंगे 5420.026। अगला लिखेंगे 400.04। इसका जी नंबर लिखेंगे 29.002 29.002। क्वेश्चन नंबर ऐसा लिखेंगे बेटा। लिखेंगे 980.105। ये क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग लगाएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कैसे लगाएंगे 10 का ए कह रहा है कि 610 यानी कि 600 अब क्या लगा एंड लगा एंड पॉइंट 610। क्लियर ना। क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है 871 अब कह रहा है 1 and 500
पॉइंट यानी 1 and 5, क्लियर ना। क्वेश्चन नंबर सी क्या कह रहा है 70 यानी 70 पॉइंट कह रहा है 7000 यानी कि 007, क्लियर ना। क्वेश्चन नंबर डी क्या रहा है 5298 पॉइंट क्या रहा है 610 5000, क्लियर ना। क्वेश्चन नंबर ई क्या कह रहा है कि 23 पॉइंट क्या रहा है 104, क्लियर ना। क्वेश्चन नंबर एफ क्या कह रहा है 8088 ये आपका एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन थे 6.1 में जो मैंने आज आपकी कंप्लीट की, आप लोग इसको फेयर नोटबुक में कंप्लीट करेंगे और लगा के लाएंगे। कल मैं आपसे 6.2 पे डिस्कस करूंगा और समझाऊंगा, तो आप आज अपनी फेयर नोटबुक में 6.1 लगाएंगे। इसके पहले मैंने कुछ आपको वीडियो डाली हैं जो आपके डेसिमल के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड हैं, आप उन वीडियो को देखेंगे और समझेंगे, करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, ठीक है ना।